50 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने जो जहां पर जमानत दी है, उनकी जमानत जो है वो चुनाव प्रचार करने के लिए उनको जमानत दी गई है। 1 जून तक की उनकी जमानत है। और आज जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली के हनुमान मंदिर पर जो है उनका जो कार्यक्रम है, आज यहाँ पर दर्शन करने आए। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद है और उनकी पत्नी श्वेता केजरीवाल भी उनके साथ दर्शन करने के लिए आई है। चलिए तमाम और लोग हैं हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं उनसे कि जो एक तरफ चुनाव का टाइम है, वही अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाना, ये क्या कुछ दर्शाता है? क्या लग रहा है सर कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जो उनको कल जो है वो रिहा कर दिया गया है, क्या माहौल लग रहा है? फिर माहौल बहुत अच्छा है मैडम, और हमारे श्री अरविंद केजरीवाल भारी बहुमतों से सातों की सातों सीटों पे दिल्ली में चुनाव इलेक्शन में आएंगे और हमारे बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए हर चीज़ फैसिलिटी अच्छी कर रखी है और हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए आप? बिल्कुल चाहिए जी। जब जब दिल्ली के अंदर सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल अपने प्रभु हनुमान जी के दर्शन जरूर करने आते हैं। लेकिन उनको जमानत मिल गई, क्या लग रहा है चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? चुनाव में बहुत असर पड़ा। इंडिया गठबंधन 350 सीटें जीतेंगी, दिल्ली की 7 और पंजाब की 14 सीटें जीतेंगी, चंडीगढ़ को मिला के। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी जो है वो अक्सर यहाँ लोकसभा सीट जीतती आई है। लोकसभा सीट जो है जो आम आदमी पार्टी है वो जीत पाएगी यहाँ? वो इसलिए जीत पाएगी क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक समर्थन नहीं था। पहले अलग पार्टी लगी 14 में 19 में, अब उनका 37% वोट था। आज इंडिया गठबंधन का 62% वोट है। आज मोदी को हलबली मच रही है उनको, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला कहीं नहीं जीत सकता मोदी। जितना झूठा मोदी है इस संसार के अंदर कोई झूठा मोदी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वो झूठे, बहुत झूठे हैं, जुमलेबाज हैं, हर बार जुमलेबाज हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का भत्ता देंगे, किसानों को मुआवजा देंगे। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल ने हर शहीद को 1 करोड़ रुपए की शहादत दी है। पेंशन बंद करवा दी, पेंशन बंद करवा दी, नौकरी खत्म कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी। गरीब आदमी क्या खाएगा? इसने कहा आदमी 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, कैजुअल ठेकेदार का लोग आदमी जो यहाँ कर्मचारी है दिल्ली के अंदर, उसको भी बोनस दिलवाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है। और दिल्ली के अंदर मजदूरी बढ़ाने का काम 2015 में जो लोग 7,000 रुपये में नौकरी कर रहे थे, आज 2015 से आज के टाइम में उनको 15,000 रुपये सैलरी दिलाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और ये लिख के भी दे सकता हूँ। इस बात के लिए गरीब आदमी के इन्होंने बहुत उभारा है ऊपर। आज जो शिक्षा का जो लेवल है उसको ठीक करने में आम आदमी पार्टी की जमानत जो उनके मिली है उसका जो है लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा इसका। पहले असर था लेकिन अब और ज़्यादा असर पड़ेगा उनके आने से, क्योंकि आप जो है उसको हवाओं को, तूफानों को ज़्यादा देर अंदर बंद नहीं कर सकते हो। वो शेर है दिल्ली का और वो इनको भुला देगा राजनीति करनी। जिसने 100 साल पुरानी पार्टी को दिल्ली के अंदर मिटा दिया, आज इनको अपना डर सताने लगा कि हम ही ना ख़त्म हो जाए इसके साथ। ये मोदी सरकार को डर है, इसीलिए इन्होंने बंद किया उनको। मोदी सरकार को डर है इसलिए अपने केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया है? बिल्कुल उनका कोई कुछ भी उनका है नाजायज बंद करा है। गुजरात के लिए तैयारी कर लें। अच्छा। हाँ, मोदी जी अपने बैग का चैन ठीक करा के गुजरात के लिए तैयारी। क्यों? वो गुजरात जाने वाले हैं। क्यों गुजरात को जाएंगे? वो गुजरात जाने वाले प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो गुजरात ही जाएंगे ना। दिल्ली में क्या करेंगे फिर रह करके? दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं वो हमेशा बीजेपी खातों पर ही जाती है। नहीं, खाते पे जाएगी ना इस बार। इस बार केजरीवाल को जेल करके भारत छोड़ गए। एक अच्छे इंसान को आप जेल में डाल करके, ईमानदार इंसान को जेल में डाल करके क्या करेंगे आप? सीट ले आएंगे? आप जनता को लुभा लेंगे? नहीं लुभा पाएंगे, नहीं लुभा पाएंगे, नहीं लुभा पाएंगे, नहीं लुभा पाएंगे। 8 लाख का 2 बड़ा तजुर्बा है आपको जो है, हमेशा आप लोग वोट डालते हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पर क्या सोचते हैं आप? उनको जमानत मिली हुई है, शराब नीति मामले में वो अंदर गए थे, क्या लगता है? बहुत अच्छा हुआ है जो हुआ, इनकी जमानत मिल गई और आगे भी मतलब यहाँ होंगे ये। इनके सिर्फ इसलिए इसको उठा के बंद किया गया था कि इनका प्रचार ना हो इसलिए बंद किया गया था। जी हाँ। और आज पब्लिक सब जानती है, वोटर समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को, झूठ बोल के। कौन बेवकूफ़ बना रहा है?
मोदी जी। मोदी जी। हाँ जी। माहौल बदलेगा उनकी जो जमानत मिली है उनको? बहुत अच्छा माहौल बन रहा है, समझ लीजिए उनके आने से, बल्कि दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अच्छा माहौल बना गठबंधन के लिए। और तो एक बहुत कम पढ़े लिखे हैं जो कि अपने आप को झूठ बोल करके और लोगों को गुमराह करके हुकूमत कर रहे हैं। दिल्ली की लोकसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी खाते में जाती हैं, इस बार क्या माहौल है? इस बार 7 सीट गठबंधन का है जी। गठबंधन का है, यह समझ लीजिए इस बार बीजेपी का यहाँ से टुकड़ा साफ है। केजरीवाल को जो है वो अंतरिम जमानत मिल गई है 1 जून तक की, और लोकसभा के चुनाव है। पहले तो बताइए कि क्या बदल गया? दिल्ली का पूरा माहौल बदल गया है। सबको पता है कि ये तानाशाही चल रही है, बीजेपी की तानाशाही चल रही है, जिसकी वजह से सीएम केजरीवाल जी को एक झूठे आरोपों के आधार पे जेल में डाल दिया था। लेकिन आज जब सीएम साहब बाहर आए हैं तो आप कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, दिल्ली वालों का जोश देखिए, कितने बढ़ चढ़ के सब लोग आ रहे हैं। और पहले भी सबको ये हो रहा था कि गलत हुआ है, और आज भी केजरीवाल जी के साथ सारी दिल्ली की जनता खड़ी है, और अब इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देगी दिल्ली की जनता अपनी वोट से। इंडी गठबंधन है, कुछ जो है बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा? बिल्कुल, बहुत कड़ा मुकाबला है बीजेपी का और इंडी गठबंधन का। और आप देखिए कि जो तानाशाही बीजेपी की चल रही है, सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उसको उखाड़ के फेंके। केजरीवाल जो है कल उनको अंतरिम जमानत मिल गई है, जोश तो बहुत भर गया होगा। जोश तो हमारा दिल्ली की जनता में उसी दिन भर गया था जिस दिन जो है तानाशाह मोदी ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता के अधिकारों को छीन करके एक एलजी जो नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है उसके हाथ में दे दिया था। दिल्ली की जनता ने उसी दिन मन बना लिया था और ये अपने मन में ये घोषणाएं कर दी थी जो कि हम लोगों ने समय समय पर सर्वे किया तो उन्होंने एक ही बात बताई कि अब की बार 0-7 भाजपा 7 केजरीवाल। लेकिन जो कल उनको जमानत मिली है, हालांकि किसी को कयास नहीं थी कि वो जमानत मिलेगी। ऐसे प्रधाले जो है मुख्यमंत्री हैं जिनको चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जमानत दी है, उसके बाद से कुछ लग रहा है हवा का रुख बदल गया। बजरंगबली के भक्त हैं वो, बजरंगबली के भक्त को कोई नहीं सता सकता है। अरे जिनका विजय ध्वज स्वयं बजरंगबली लेकर के चल रहे हो, भला उनकी जीत का झाड़ू कैसे रुक सकता है? कुछ बजरंगबली ने किया है और जिनके साथ बजरंगबली का आशीर्वाद हो उसे दुनिया का कोई तानाशाह नहीं रोक सकता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, 4 जून शाम 6 बजे के बाद देश की जनता ने 2 टिकट कटवा के रखी हैं। 2 टिकट दिल्ली से अहमदाबाद की। उन दोनों टिकट में एक अहमदाबाद के लिए मोदी जाएगा, एक में ज़्यादा तानाशाह अमित शाह जाएगा, और दोनों रेलवे की टिकट उनको दी जाएंगी शाम 6 बजे के बाद 4 जून को, और वो बिल्कुल अहमदाबाद वापस जाएंगे। अहमदाबाद मन बना लिया है कि 10 साल पर्याप्त हैं, हमने देख लिया, तुमने देश को बेच खाया, अब जिन जिन लोगों ने लूट के खाया है 4 जून शाम 6 बजे के बाद से उनका बही खाता खुलना शुरू हो जाएगा।